हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस क्लास में आप लोग को सिखाते हैं प्रतिशत मैथ। प्रतिशत मैथ बनाना बहुत ही आसान है। हमारे तरीक़ों अगर आप अपनाइएगा तो आपको हम ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पे आपको हम पूरा मैथ को लगभग 72 से 75% क्वेश्चन जो है आप लोग का बिल्कुल मतलब माइंडली बन जाएगा। तो आइए उस तरीके को सीखते हैं और कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोग का ये है, आप किसी भी क्लास को करते हैं तो आप इसको नोट बनाते जाइए, आप अपने बुक में या कॉपी में इसको आप लिखते जाइए। सबसे पहले तो देखिए कि प्रतिशत का ये रहा सिंबल और इसका मीनिंग होता है 1/100। कहीं पर भी आपको परसेंट का ये सिंबल दिख जाए इसका मतलब होता है 1/100। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, कहीं पे लिखा रहेगा 10% तो इसको हम लिखेंगे 10 गुना 1/100, ठीक है। या फिर कहीं पर भी लिखा रहेगा 10/100 लिखा हुआ है तो इसको आप 10% लिख सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग कर लेंगे। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। 4-5 पॉइंट आप लोग को लिखाते हैं। कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। अपने आप में होती है 100%। अपने आप में कितना होती है 100%। और 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या हुआ, फुल। यानी बोल दिया कि चलो 100% रुपया मुझे दे दो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना भी चीज़ें हैं, आपके पास जितनी रुपया है सब आप मुझे दे दो। यानी 100% मतलब फुल, यानी कि पूरा का पूरा, पूरा या फिर सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट है कि 10% ज़्यादा, 10% ज़्यादा का मतलब क्या होगा। देखिए कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। अब आपको बोला जाए कि 10% ज़्यादा, तो पहले से तो वो 100% है और 10% ज़्यादा मतलब 10% एक्स्ट्रा, मतलब 100 में 10 जुड़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ 110%। उसी तरह से कहा जाए कि 20% ज़्यादा तो 120%। उसी तरह से कहा जाए 50% ज़्यादा तो 150%। उसी तरह से कहा जाए कि x% ज़्यादा तो 100 + x%, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 10% कम, 10% कम का मतलब क्या होगा। 10% कम का मतलब क्या होगा 90%। अब ये कैसे, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। जब 100% में से 10% कम हो गया तो कितना बचा 90%। उसी तरह से आपको बोला जाए कि 20% कम का मतलब क्या होगा तो 80%। 20% कम का मतलब कितना हो गया 80%। 30% कम का मतलब कितना हो गया 70%। उसी तरह से x% कम का मतलब कितना हो गया 100 - x%, ठीक है। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब जाइए कि पांचवा कॉन्सेप्ट ये है, ये फॉर्मूला है बेसिकली कि आपको बोला जाए कि प्रतिशत कमी बताइए। प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। और छठा प्रश्न में, छठा में है कि प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, बेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे किसी की तुलना की जाए। यही 7-8, यही आपका 6 कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए।
इसी पे पूरा का पूरा प्रतिशत मैथ आपको हम बना के बताएंगे। आपको कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं, उस एग्जाम्पल को आप लोग सीखिए और आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, आप उससे बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कंपटीशन की दुनिया में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को माइंडली बनाएंगे, यानी कम से कम समय में बनाएंगे, 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर बनाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। इसको लिख लीजिए, उसका फिर आप लोग हम एग्जाम्पल बताते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और आप लोग को याद करवाना है, वो चीज़ क्या है, वो बहुत ज़्यादा आप लोग काम आएगा, ठीक है। इसको अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से और इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या सा है। प्रतिशत का ट्रिक ये होगा कि किसी भी संख्या का, अगर आपको मान लीजिए किसी भी संख्या 778 है, किसी भी संख्या का कॉन्सेप्ट 1 है, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो 1% निकालने के लिए, इसको आप लोग लिख लेंगे बिल्कुल, किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए उसमें 2 अंक के बाद दशमलव डाल दें। ठीक है, किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना है तो उसके 2 अंक के बाद आप दशमलव डाल दीजिए। ठीक है, 2 अंक के बाद आप दशमलव डाल दीजिए उसमें, 2 अंक के बाद। जैसे कि 786 है, इसका हमको चाहिए 1%, इसका चाहिए कितना, 1%। इतने का 1% क्या होगा, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए तो 7.86 हो जाएगी। ठीक है, कोई संख्या है 78765, इसका हमको 1% चाहिए तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए 787.65। कोई संख्या है मान लीजिए 5, इसका हमको चाहिए 1%, तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो क्या होगा 0.05। तो 5 के पीछे कुछ नहीं तो 0 तो है ही ना, तो 2 अंक के बाद हमको दशमलव डालना है। ठीक है, इसको सीख गए तो बहुत ज़्यादा आपको काम करेगा जब हम परसेंटेज निकालेंगे। तो किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए उसमें 2 अंक के बाद दशमलव डाल दें। दूसरा कॉन्सेप्ट है, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसमें 1 अंक के बाद दशमलव डाल दें। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए 1 अंक के बाद दशमलव डालिए। जैसे कि इसी का देखिए 786 का 10%, इतना का 10% क्या होगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए तो 78.6। इतना का 78765, इतना का हमको चाहिए 10%, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अंक के बाद दशमलव तो 7876.5। उसके बाद मान लीजिए 5 का हमको चाहिए 10% तो 0.5। ठीक है, एक सीख गए। ये 2 कॉन्सेप्ट हमको आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करेगा। उसके बाद आप लोग जान लेते हैं, इसको लिख लीजिए और फिर हम आपको कुछ हम याद करवाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। इसको अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको आप
वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फुल का मतलब तो हो गया कितना 100%। फुल का मतलब वो मत समझिए वो वाला फुल, हाफ। हाफ का मतलब क्या हुआ 50%। और क्वार्टर का मतलब कितना हो गया 25%। फुल का मतलब पूरा, हाफ का मतलब आधा, और क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई। ठीक है, इसको आप लोग मतलब अच्छे से लिख लेंगे। फुल का मतलब 100%, हाफ का मतलब 50%, क्वार्टर का मतलब 25%। अब आप लोग कुछ लिस्ट याद रख लीजिए कि 10% का वैल्यू क्या होगा 1/10, 20% का वैल्यू क्या होगा 1/5, 30% का वैल्यू क्या होगा 3/10, 40% का वैल्यू क्या होगा 2/5, 50% का वैल्यू क्या होगा 1/2, उधर तो लिखा चुके हैं। 60% का वैल्यू क्या होगा 3/5, 70% का वैल्यू 7/10, 80% का वैल्यू 4/5, 90% का वैल्यू 9/10 और 100% का वैल्यू 1। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग एग्जाम्पल से सारे के सारे प्रश्न को हम लोग बना डालेंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही होगी तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, और एक 0 लेवल स्टूडेंट होगा वो भी पूरा का पूरा मैथ सीखेगा हमारे इस तरीके से। आपको हम पूरा क्वेश्चन बना करके बताएंगे कि कैसे क्या हो रही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं प्रश्न को बनाने पे। आपको हम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि ये प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहता है कि वाट का 8.1/3%। तो देखिए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पूर्णांक को तोड़ने तो आपको आता होगा 8.1/3% है। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं इसको, तो इसका मीनिंग होता है 8 + 1/3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं 8 × 3 + 1। अब बट्टा में क्या है, जो नीचे रहेगा बट्टा में वही आएगा यहाँ पे भी, तो 25/3 इसका हो गया ये। तो देखिए, तो इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे वाट का इतना परसेंट, तो यानी कि x का 24/3%, 24/3। और मैंने आपको क्या सिखाया, परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100 बराबर कितना है यहाँ पे 150। आप इसको कटा दीजिए, और कटाने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या p/q और r/s है, तो बराबर के आर पार में ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से आप लोग कटा सकते हैं, और एक ही साइड में आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा। यह एक बेसिक रूल होता है कटाने का, और कटाइएगा जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 24 की जगह पे 25 है, 25/3 है। कटाएंगे तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो x का वैल्यू क्या हो गया 150 × 12 यानी कि 1800 आपका हो जाएगा आंसर। उसी तरह से अगला प्रश्न ये रहा कि वाट का 16.2/3% बराबर 150, यानी x × 16 तिया 48, 2 50/3, 50/3। अब परसेंट के सिंबल का मतलब 1/100 बराबर 150 हो गया आपका। तो 50 दूना 100, 3 दूना 6, 15 छक्का 90, यानी कि 900 हो जाएगा आपका आंसर इसका। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि
25% बराबर है किसका, 25% किसके बराबर है। तो अब आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को पहले आप बदलिएगा इक्वेशन में, फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को इक्वेशन में कैसे बदलेंगे कि बोला कि 25% बराबर है किसके, तो हम मान लेते हैं क्या कि 25% जो है वो x के बराबर है। ये है ना 25%, वो है x के बराबर। तो यहाँ पे 25%, तो 25 गुना 1/100 अब बराबर x, तो 25 चौका x यानी कि 1/4। x का वैल्यू कितना आएगा 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना 0.25। ठीक है, अब यही हो जाएगा आंसर। क्या बोला 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो 12.5% यानी कि 25/2, 25/2 को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। मान लिया 25/2% है ना, और ये भिन्न क्या है p/q है। 25 चौका 100 यानी 1/8 हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी कि आप लोग को अगर कोई इक्वेशन नहीं दे रहा है तो आपका जो आंसर होगा उसी को आप मान लीजिए बराबर में वही होगा। तो मान लीजिए बराबर में p/q हो रहा है, तो 1 यानी 8 हो जाएगा। 37.5% बराबर कौन सा होगा, तो यानी भिन्न के रूप में बदलना है, तो इसको भी बदल दीजिए इसी तरीके से। यहाँ पे क्या करता है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, ये सब तो बिल्कुल इजी है, आप लोग इसको बना लीजिए। यहाँ पे क्या करता है 450 का 30% बताइए। तो 450 का 30% कैसे बताएंगे। देखिए मैंने आपको क्या याद करवाया है कि 450 का 30% बताइए। तो देखिए 450 गुने 30% का मतलब क्या होता है 3/10, 3/10 यानी 45 गुने 30, 3 यानी 135। आपको गुना करके 30/100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 30% का मतलब बस निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए 3/48 का 66.2/3% क्या होगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि 33.1/3% बराबर 1/3, सॉरी 1/3, और 66.2/3 बराबर 2/3 यानी 2/3। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, अधिकतर जगह पे क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए तो 348 का 66.2/3% क्या होगा। तो आप यहाँ पे 348 गुने 66 गुने 3/2 मतलब कि 200/3 गुने 1/100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है 348 गुना 66.2/3, इसका मतलब क्या होता है 2/3। ठीक है ना, 2 इतना % का मतलब क्या हुआ 2/3, 2/3। 3 से कटाइए, 3 से 11 और 6, 116 गुना 2 यानी कि 232 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पीछे वाला जो डेटा हम आपको लिखाए हैं वो सबको याद करने का यही फ़ायदा होगा। देख लिया कुछ नहीं। अब मान लिया हमको इस क्वेश्चन को बनाना है, तो क्या करते हैं 500 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा। चाहे जितना भी प्रतिशत दे दे उसका वैल्यू लिख लीजिए। 500 गुना 20% का मतलब क्या 1/5 गुना 15% का मतलब क्या
15% का मतलब तो हम लोग याद नहीं किए हैं, तो 15/100 होता है, तो 15/100 लिख लीजिए गुना 10% का मतलब 1/10 हम लोग याद किए हैं। अब इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, फिर 5 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 3/2 आएगा, यानी कि 1.5 डेढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ये सब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है प्रतिशत चैप्टर का। ठीक है, तो आगे हम आप लोग देखते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में क्या बताया जा सकता है आप लोग को। देखिए बताने को काफ़ी कुछ है, आप लोग को भी सीखने को काफ़ी कुछ है, आप लोग इसको सीख भी सकते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। इसको एक क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे आप लोग, संख्या 35 जो है वो 75 का x% है, इस तरह से हम लोग बदलेंगे, बस हमको इक्वेशन में बदल देना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है 18 ग्राम 7.2 किलो कितना % है। ये क्वेश्चन अगर बनाएंगे 18 और 7.2 लेंगे डेटा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ग्राम और यहाँ पे किलो दिया है, तो यहाँ पे यूनिट सेम होना चाहिए। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका यूनिट सेम होना चाहिए, यानी मात्रक सेम होना चाहिए। तो 18 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 18 ग्राम जो है वो 7.2 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में, तो 1000 से गुना कर लेंगे बराबर का कितना प्रतिशत है। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो 18 चौक 72, 1/4, के का वैल्यू कितना आएगा 1/4, यानी कि 0.25। 1/4 का वैल्यू कितना आएगा 0.25%। तो उसी टाइप से बनेंगे आगे का प्रश्न। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि मान लीजिए कहीं पर आपको दिया रहे कि x y का 90% है, तो y x का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन में क्या कहता है x y का 90% है, तो y x का कितना %। ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है और स्टूडेंट को बहुत फंसाता है इस टाइप का क्वेश्चन। x y का 90% है तो y x का कितना % होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है x का तुलना किससे हो रहा है y से, x y का 90% है तो y का वैल्यू मान लेते हैं 100 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। अब अगले ही पल क्या कहता है y x का कितना % है। अब y का तुलना किससे हो रहा है x से हो रहा है, तो 100 जो है वो 90 का कितना % है, तो 90 का कितना प्रतिशत है कौन 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1000/9 यानी कि 1000/9, तो 111 पूर्णांक 1/9 आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी टाइप से बनेगा, यानी कंपेयर वाला क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पांचवें वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 ज़्यादा है। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% और 35% के बीच में कितना परसेंट का अंतर है, तो वो अंतर है 15% का। कितना अंतर है? 15% का। और कितना ज़्यादा है? 39 ज़्यादा, यानी 35% से जो 15% ज़्यादा है वो 39 ज़्यादा, यानी 15% का वैल्यू जो है वो 39 के बराबर है। तो x का 15% बराबर 39, 39। ये आपका बन गया इक्वेशन। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए और x का 115% निकाल दीजिए, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3900, 1300। ठीक है, इसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा। अगला प्रश्न में इस तरह से देख सकते हैं कि किसी संख्या का 3/5 भाग, संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से, संख्या के 40% से 40 अधिक है, 40%, 3/5 भाग 40% से 40 ज़्यादा है ये। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो बस हमें बस इक्वेशन बनाना है, बाद बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दो संख्या है, मान लीजिए कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो दो संख्या यानी पहली और दूसरी, तीसरी से 30% और 37% कम है। तो मान लीजिए तीसरी कितना है? 100 है। 30% कम है यानी कि 70, ये 37% कम है यानी कि 63। तो दूसरी संख्या, दूसरी प्रथम से यानी 63 जो है 70 से कितना परसेंट कम है? तो 7 कम है। कमी गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू में कितना लिखाएगा? 70 लिखाएगा कि 63 लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा 70, क्योंकि 70 से तुलना हो रही है। तो बट्टा में क्या होगा? 70 यानी कि 7/70 गुने 100, यानी कि 10% कम है, 10% कम है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या कुल वैल्यू कितना हो गया? पहले बढ़ा दिया 10%, तो x का हो गया, मतलब पहले था 100, 10% बढ़ा दिया तो यानी कि 110% हो गया, यानी 11/10 हो गया। फिर बढ़ा दिया इसको कितना? 20%, तो 120% हो गया। 120% यानी कि 12/10। इसका वैल्यू कितना होगा? 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132। पहले वैल्यू था 100, अब हो गया इसका वैल्यू 32, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 32% बढ़ गया। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक टोकरी में रखे 36% संतरे खराब है, 36% संतरे खराब है
यदि इस टोकरी में अच्छे संतरों की संख्या 144 हो तो कुल संख्या कितनी है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। कितनी होती है 100%। तो संतरा भी होगी 100%। तो संतरा कितनी होगी 100%। अब देखिए 100% में से 36% खराब है, 36% खराब है, तो अच्छे कितने होंगे 64%। और इस 64% का वैल्यू 144 दिया हुआ है, तो 64% का वैल्यू निकाल देंगे ना 144, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से अगला प्रश्न होगा। तो देखिए सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा। सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको हम बना के बता देते हैं। क्वेश्चन में क्या करता है 17 में कि एक निश्चित मद के मूल्य में 15% वृद्धि होती है यदि उपभोक्ता मतलब ग्राहक उस मद मतलब सामान पर अपना खर्च पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस मद की खपत कितनी % कम करनी पड़ेगी। बहुत आसान है। पर मान लीजिए पहले 100 रुपये किलो बिकता था, अब उसका प्राइस हो गया 115, तो उसको कितना रुपया का सामान कम मिलेगा 15 रुपये का सामान कम मिलेगा। तो 15/115 गुणे 100, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा आंसर 5 तिया 15 3/23 300/23 300/23 यानी कि 13.1/23 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है तो 100 रुपये का चीज़ 130 हो गया, तो उस एक परिवार को तेल के उपयोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी। मान लीजिए 100 रुपये का ही खरीदना है तो हमको कितना, अब 100 रुपये का चीज़ 130 रुपये किलो हो गया, तो हमको 100 रुपये ही खर्च करना है, तो कितनी कीमत की चीज़ें हमको कम मिलेगी। तो 30 रुपया का सामान हमको कम मिलेगा, 30 रुपये का सामान हमको कम मिलेगा और 130 रुपया उसका रेट है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे ये कट गया, यानी 300/13 300/13 यानी कि 23.1/13। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से बनता सारा का सारा क्वेश्चन, और अगर हम इसको माइंडली बनाना चाहेंगे तो माइंडली बन जाएगा। अब देखिए एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है, मूल मूल्य बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना % वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए 100 रुपये का जो चीज़ था, 100 रुपये का चीज़ था, उसकी कीमत हो गई कितना 75, तो 75 को दोबारा से करना है 100, कितना बढ़ाना पड़ेगा 25 बढ़ाना पड़ेगा। कितना में बढ़ाना पड़ेगा 75 में बढ़ाना पड़ेगा। इसका % निकाल देते हैं, 25 तिया 25 चौका, तो 33.1/3%। अब देखिए इस प्रश्न में कि दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है, तो मान लीजिए कि 100 रुपये का चीज़ अब मिल रहा है 80 में, तो मूल राशि को बनाए रखने के लिए यानी 80 को दोबारा से 100 बनाने, मतलब कि 100 रुपये किलो बिकता था, अब बिक रहा 80 रुपये किलो, हमें खर्च करना है 100 रुपया ही, तो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 20 रुपये का सामान हमको ज़्यादा मिलेगा। कीमत कितना है 80 रुपया, इसका % निकाल देते हैं, तो 4/5, तो 20 चौका 25 यानी कि 25% हमको एक्स्ट्रा सामान मिलेगा, 25% सामान हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पहले 100 रुपये का बिकता था,
20% कम किया गया यानी 80% हो गया, और तब क्या हुआ, बिक्री की गई सामग्री की संख्या कितना हो गया, 20% बढ़ गया यानी 120% हो गया। इसको आप लोग कटाइए, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 8 96। तो पहले बिक रहा था 100 रुपये का, अब बिक रहा है 96 रुपये का, तो कमी हुआ ना, 4% का कमी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लीजिए, इसी तरह से बनेगा। यदि किसी पुस्तक के मूल्य को पहले 25% तक घटाया जाए, पहले था 100 रुपये कीमत, 25% कम किया गया यानी 75%, तब क्या हुआ, 20% तक बढ़ाया जाए, तो अब 120% हो गया। इसका वैल्यू निकालिए। देखिए पहले 100 रुपये कीमत था, अब हो गया 90 रुपये कीमत, तो कितना कम हो गया, 10% कम हो गया, तो यानी 10% से घटेगा। कोई भी क्वेश्चन हो माइंडली बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन हम लोग माइंडली बनाएंगे। क्वेश्चन ये क्या कहता है कि एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 42% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम प्राप्तांक से मात्र 1 अंक अधिक पाता है। अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक में कितना अंतर है? तो 42% और 20% कितना परसेंट का अंतर है? 22% का अंतर है। x का 22% का अंतर है, और अंक में एक 10 अंक से फेल हो रहा है। 10 अंक से फेल मतलब क्या, उसको 10 नंबर और चाहिए, और एक जो है 1 अंक ज़्यादा ला रहा है, यानी उसको पासिंग मार्क्स से 1 अंक ज़्यादा मिल रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 10 + 1 यानी 11 का। तो 22% का वैल्यू कितना है, 11। तो x का वैल्यू क्या होगा, 50। तो उस परीक्षा में टोटल मार्क्स कितना होगा, 50 का। दो तीन टाइप और बच गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखिए, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। एक दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। तो 30% और 52% के बीच में कितना परसेंट का अंतर है, 22% का। तो x का 22% का वैल्यू 108 + 24 कितना हो गया, 132। तो 22 से कितना बार में कटेगा, 22 6 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 600। अब क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, तो इसका 30% निकालिए और इसमें 108 जोड़ दीजिए। तो 6 × 18, 180 + 108 यानी 288। ठीक है। अब बता रहे हैं आप लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं,
तो देखिए टोटल विद्यार्थी दो टाइप का होगा, एक होगा जो खेलने वाला, एक होगा नहीं खेलने वाला। तो नहीं खेलने वाला कितना है 18%। तो देखिए 100 में से 18 विद्यार्थी नहीं खेलता है, तो कितना खेलता है 82%। और 82 में से 40 खेलता है फुटबॉल और 50 खेलता है क्या, क्रिकेट। 40 खेलता है फुटबॉल और 50 खेलता है क्रिकेट। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 आएगा, 90 आएगा। तो 40-50 को जोड़ने पर 90 आ रहा, होना चाहिए कितना 82। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 8। तो 8% विद्यार्थी है ऐसा है जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को अगर हमारा क्लास अगर आप लोग को ज्वाइन करना है, असिस्टेंट लोको पायलट का फुल कोर्स हम आप लोग को दे रहे हैं। 3 टाइप का कोर्स है। अगर आप लोग हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करते हैं तो हॉस्टल का फीस है आपका 40,000 रुपये 4 महीने के लिए। इसमें रहना, खाना और पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारे तरफ से होगी। उसके बाद अगर आप लोग लाइव क्लास लेंगे एप्लीकेशन पे, तो सुबह में 7 बजे आपको क्लास मिलेगी और शाम के 7 बजे भी आपको क्लास मिलेगी। और ये सब क्लास चलेगी कब तक, जब तक आपका ALP एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। इसका फीस है आपका 10,000 रुपीज़ यानी 10,000 रुपये। और एक दूसरा कोर्स है जिसमें कि मास्टर नोट्स मिलेगी और स्मार्ट वीडियो कोचिंग मिलेगा, उसका प्राइस है आपको 5,000 रुपये। इस 10,000 वाले कोर्स में ये सब में आपको मास्टर नोट्स मिलेगा और क्लासेस मिलेगी। तो 3 टाइप का कोर्स है। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाई करके आपको जॉब मिलने तक आपको हम पढ़ाएंगे। और कोई भी डाउट होगी तो मतलब बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर कुछ और पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको टाइम मिलने पे रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच।